हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया से स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छे से दीपावली मनाई होगी और अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आशीष तिवारी 60,244 में सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं भाइयों बहनों के कि भैया आपने कैसे तैयारी की, कैसे पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा, घर पे पढ़े या फिर लाइब्रेरी जाते थे, किसी का कोर्स लिए थे या फ्री यूट्यूब से ऑफलाइन। बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं, तो वही सारे डाउट्स मैं लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। कोशिश करूंगा कि इन सारे डाउट का मैं जवाब आपको दे पाऊँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो भी आप पढ़ते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं और ऑफलाइन। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाल रखा है, तो आप उसको जाके देखिए, उसमें भी आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो देखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर क्या है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑफलाइन एक देखा जाए तो महंगा भी होता है ऑनलाइन के कंपैरिजन में। आप अगर ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं तो 800 रुपये में 900 रुपये मिल जाते हैं, लेकिन अगर वहीं ऑफलाइन की तरफ आप जाएंगे तो कोई भी टीचर होगा तो 4 से 5 हजार रुपये में मिनिमम फीस लेगा ही लेगा। तो आप अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से देख सकते हैं कि आप अफोर्डेबल हैं ऑफलाइन के लिए कि नहीं हैं। ऑफलाइन में आपको बाहर जाना पड़ेगा, दूर भी जाना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो आप घर पे भी रह के पढ़ सकते हैं और अपने लाइब्रेरी में जाके कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ना ऑनलाइन भी कोर्स ले पाते हैं, ऑफलाइन भी नहीं, तो वो उनके लिए यूट्यूब अच्छा ऑप्शन है। आप बुक्स ले सकते हैं और यूट्यूब पे आप बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। मैंने तो यूट्यूब से ही पढ़कर सिलेक्शन लिया है, फ्री में पढ़ा हूँ। ना कोई ऑफलाइन कोर्स ना कोई ऑनलाइन कोर्स, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई की है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि हम किस सब्जेक्ट को कहाँ से करें। तो आप ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑनलाइन में आपके पास बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। किसी भी टीचर्स पे आप जाके जिनका कोर्स ले रखा है वहां से आप कवर कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे जाके बहुत सारे प्लेलिस्ट पड़े हैं, वहां पे आप अपना कोर्स कवर कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद में आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपका स्कोर अच्छा बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने देर पढ़ें। सबसे ज्यादा हमारे पास जो कमेंट आ रहे हैं भाइयों बहनों के कि भैया आप कितने देर पढ़ते थे, हम कितने देर तक पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैटर टाइम का मैटर नहीं करता कि भाई आप कितने देर तक पढ़ रहे हैं। कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, कोई 6 घंटे पढ़ रहा है। बस आप उतना पढ़िए कि जिससे आपका सिलेबस टाइम से पहले कवर हो जाए। दिखावे में मत आइए, कोई लाइब्रेरी में जाके बैठ के 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, 14 घंटे पढ़ रहा है। टाइम मत काटिए, अपने आप को उतना टाइम दीजिए कि जब आप शाम को बैठें तो आपको लगे कि आपने कुछ काम प्रोडक्टिव किया है, आज कुछ अच्छा किया है। ना कि बस टाइम काट लिया 12 घंटे और पढ़ाई के नाम पे जीरो हुआ। तो ऐसा मत करिए। तो आप कम से कम मिनिमम अपने आप को 7 से 8 घंटे टाइम दीजिए ही दीजिए, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट, यूपी पुलिस में 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस। तो 8 घंटे में डेली 4 सब्जेक्ट को मैनेज करने की कोशिश करिए। इन 8 घंटों में आपके जितनी भी पढ़ाई होगी ना, वो एक अच्छे टाइम रहेगी कि हाँ बढ़िया टाइम है 8 घंटे मिनिमम। नेक्स्ट आपके डाउट हैं कि सिलेक्शन के लिए कितनी लंबी तैयारी चाहिए। मेरे भाई बहन सबसे ज्यादा मुझसे यही पूछते हैं कि भैया आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी करने का, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है नहीं सेलेक्ट हो पाया, कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है नहीं सेलेक्ट हुआ, कोई 6 ही महीने में सिलेक्शन ले लिया। तो जो एक टाइम होता है आइडियल टाइम, एक जो एवरेज बच्चा से लेकर और हाई लेवल का बच्चा होता है उसके बीच का जो टाइम होता है ना, कि आप कंपटीशन को 5 से 6 महीने अगर आप अच्छे से टाइम अगर दे रहे हो, आपका बेसिक क्लियर है और आप बेसिक क्लियर होने के बाद भी आप अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, टाइम से मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, तो आपको वैकेंसी के बाद 6 महीने जरूर मिल जाते हैं किसी भी वैकेंसी के बाद। तो उन 6 महीने भी बहुत सारे लोग एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। और रही मेरी बात कि मैंने कब से स्टार्ट किया पढ़ना, जब उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 वैकेंसी आई थी उसी समय मैंने भी स्टार्ट किया था पढ़ना। उससे पहले नॉर्मली पढ़ता था, बस कि हाँ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ता रहता था नॉर्मली। तो 5-6 महीने, 6 महीने में मिनिमम एवब है आप लोगों के लिए। अगर और अभी से अगर आप लग जाइए तो अभी वैकेंसी भी नहीं आई है और आपके पास है नवंबर में आने के नोटिफिकेशन के चांसेस हैं, तो अभी कोई क्लियर नहीं कि नवंबर में ही आएगा। तो अभी से अगर आप लग जाते हैं तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। एक फ्रेशर बच्चा भी
कंपटीशन एग्जाम को क्लियर कर सकता है। बहुत सारे फ्रेशर बच्चों के डाउट हो रहे हैं कि भैया मैं तो नया नया हूँ, हमारा कैसा होगा, कंपटीशन में जो 60,244 में फाइनल मेरिट से आउट हुए हैं वो भी रहेंगे। तो बिल्कुल वो भी रहेंगे, क्योंकि जिनके पास भी अभी एज है, चांस है, जरूर फॉर्म भरेंगे। बट ऐसा नहीं है कि फ्रेशर बच्चा सिलेक्शन नहीं ले सकता है, और ऐसा नहीं है कि वही बच्चे सिलेक्शन भी लेंगे जिनका फाइनल मेरिट में आउट हो गए हैं। उनमें से ऐसे भी बच्चे बहुत होंगे जो इस बार भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो उनका जो मेन कारण है कि वो अपनी कमियों पे सुधार नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो चूक जाएंगे। लेकिन अगर फ्रेशर बच्चा भी है और धीरे धीरे करके वो सीख रहा है, तो और उन कमियों पे अपने काम कर रहा है जो फाइनल मेरिट से आउट हुए हैं उन पे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जरूर उसका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि फ्रेशर बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, वो केवल जब तक अपना लेवल मेंटेन करेगा जब तक उसका एग्जाम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेन तो और एक बात है कि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल के लिए पूछते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फिजिकल होता है बहुत आसान होता है, ज्यादा उसमें प्रेशर लेने की कोई बात नहीं। 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी 25 मिनट में। तो नॉर्मली अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत भी आप अच्छे हैं, हेल्थ भी सही है आपकी, तो 1 से 2 महीने में आप बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फिजिकल होता है, क्योंकि सिंपल फिजिकल होता है, रनिंग ही होती है आपकी। तो फिजिकल को लेके मत डरिए। मेन आपकी क्या है, पढ़ाई। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। जब फॉर्म आएंगे, इस बार 60,244 में लगभग 48 लाख फॉर्म पड़े थे, बट सिलेक्शन 60,000 का होना है। भीड़ मिलेगी आपको, तो उस भीड़ से डरना नहीं है। इस बार भी जो 22,600 वैकेंसी आ रही है, इसमें भी आपको अच्छे खासे फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो उस भीड़ को आप देखकर मत डरिए कि इतने फॉर्म पड़ेंगे, फिर उसमें जो अच्छा होगा फिजिकल में भी उसी का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल सब लोग कर लेते हैं। जो अगर जितने भी सिलेक्ट हुए उसमें से 80 से 90% लोग फिजिकल क्वालिफाई होते हैं। फिजिकल में कोई इतना बाहर भी नहीं होता है। अगर जो बहुत खराब, जो रनिंग कभी किया ही नहीं है, 5 किलोमीटर भी नहीं पूरा कर पा रहा है, तो उसके लिए दिक्कत होती है। तो इन सारे डाउटों के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी डाउट से मैं कोशिश किया हूँ आपको क्लियर करूं। अगर आपके और भी सारे क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट में जरूर अपने छोटे भाई से पूछ सकते हो कि जो भी आपके डाउट्स हैं। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। धन्यवाद।